जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इलेक्ट्रोड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 14 फरवरी को ओपन हो चुका है। कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए करें, और कितना लिस्टिंग है इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं, इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी, और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो वेल्डिंग कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं, जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, फ्लक्स वायर, मिग एंड टिग वेल्डिंग्स की जो वायर्स होती है उनकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ ही कंपनी वेल्डिंग के कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी ट्रेडिंग का भी काम करती है, और कंपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है वो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज भी होते हैं, और कंपनी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट भी बनाती हुई नजर आ रही है, जिनमें अगर हम देखें पहले यूजेस देख लेते हैं। तो कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं वो वेल्डिंग टैंक, बॉयलर, हैवी स्ट्रक्चर्स, बीम, पाइप, सिलेंडर, प्रेशर वेसल्स और भी बहुत से जो आइटम्स हैं वो बनाने में यूज होते हैं। और कंपनी ये प्रोडक्ट मेनली रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, रिफाइनरीज, शिपयार्ड, माइनिंग, शुगर, टेलीकॉम, थर्मल पावर स्टेशंस के लिए बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाने में मेनली कॉपर की वायर यूज करती है, माइल्ड स्टील यूज करती है, स्टेनलेस स्टील यूज करती है, निकल्स भी यूज करती है, और गुजरात बेस्ड यह कंपनी नजर आ रही है। तो इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें पिछले 3 सालों के, तो पिछले 3 सालों में 65 करोड़ से इसका रिवेन्यू बढ़ के 101 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे तो वो 2.25 करोड़ से बढ़ के लगभग 12 करोड़ के आसपास हो चुकी है। रिजर्व 36 करोड़ के हैं, 2 करोड़ की डेप्ट नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल अगर देखें तो ओके ओके नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके रिवेन्यू में इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। ओके ओके ही ग्रोथ उसके रिवेन्यू में नज़र आ रही है। और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 133 करोड़ की है, और कंपनी लगभग 21 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। लगभग 5.72 इसका ईपीएस चलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर हैं उनका जो पी रेशो है नॉर्मली वो 21 से 47 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन भी कंपनी ने रीजनेबल रखी है अगर इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें, लेकिन अर्निंग्स में इनके काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। छोटे स्केल पे कंपनी फिलहाल उनके कंपैरिजन में अभी बिजनेस कर रही है। और अगर हम कंपनी का मेनली ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी। कंपनी अपने प्लांट को एक्सपेंड करने जा रही है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करने वाली है। फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। अगर हम इस आईपीओ की डेट्स के बारे में बात करें तो यह आईपीओ हमारा 14 फरवरी को ओपन हुआ है, और ट्यूसडे यानी 18 फरवरी को क्लोज होगा। 114 से 120 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी टोटल 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 36 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 22 करोड़ फ्रेश इशू और 14 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 19 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 21 फरवरी के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,44,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 100% की हिस्सेदारी है, जो घट के 73% की रह जाएगी। तो लगभग 27% की जो होल्डिंग्स है यहाँ पे वो बेची जा रही है। तो इसके बाद हम इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी फिलहाल 0 पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ओपन नहीं हुआ है, तो मतलब कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी कोई डिमांड नहीं चल रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या इसको अवॉइड करें। तो बेसिकली कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो ठीक ठाक है। कंपनी के रिवेन्यू में भी इतनी कोई ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, जो मेनली हम एसएमई कंपनियों में देखते हैं, क्योंकि उनके जो रिवेन्यू है पिछले 3 सालों में अगर हम देखें कि अच्छी ग्रोथ किसको कहते हैं, तो नॉर्मली डबल ट्रिपल उनके जो रिवेन्यू है वो हो जाते हैं। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जरूर कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ही सिर्फ एक जरिया नहीं है। कंपनी की सेल्स भी सालाना काफ़ी अच्छी रेट से ग्रोथ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी कंपनियों में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो 0 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। करंट की सिचुएशन को देखें, मार्केट के भी हालात काफ़ी खराब चल रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि आपको कोई लिस्टिंग इन दे सकता है। जो भी अपना डिसीजन ले कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, अपने आप से खुद से एनालिसिस जरूर करके चलें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें क्या इसको अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ है, इन आईपीओ में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।